जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ये एसएससी जीडी 2026 को लेकर मैथ का प्रैक्टिस सेट कल से ही शुरू हो चुकी है, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट कल हो चुकी है। आज सेकंड प्रैक्टिस सेट है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को आज देखते हैं। उसके बाद अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक छोटा सा परिवार है ये, इसको बढ़ाने का कार्य आप सब करेंगे और इस परिवार को हाई लेवल तक ले जाने का काम आप सभी को, क्योंकि मैं अकेला कर नहीं सकता हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। जो भी है आप सभी के कारण है। तो चलिए आज का इस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं। तो देखिए 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 1.5 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, अगर ब्याज वार्षिक दर लगे और छमाही लगे तो ये दोनों के बीच का अंतर पूछना है 1.5 वर्ष में। तो चलिए 5,000 का जो है इसका निकालते हैं। 5,000 का दो भाग में बांटेंगे, वार्षिक और अर्धवार्षिक। वार्षिक में जो है ये 4% प्लस 2% प्लस 4 गुना 2/100 यानी 6.4 दूनी 8 इतना इसका हो गया। अब अर्धवार्षिक लगेगा तो 3 साल का आपको सीआई पता होगा। 3 साल का सीआई जो होता है, सॉरी 23 साल लिखा गया, 3 साल का सीआई होता है 6.1208% होता है। 3 साल का 2% रेट रहता है तो सीआई इतना होता है। तो अब इसमें से जो है इसको माइनस का अंतर ही पूछ रहा था, अभी इसको माइनस कर लेते हैं। तो 804 घटाने के बाद इतना आया। तो अब जो है 5,000 का इतना परसेंट निकाल लेंगे। 0.048% बटे 100, जो परसेंट का होता है वो 100, ये परसेंट का 100 और गुना 4 जीरो और आएगा, क्या कि यहाँ से पॉइंट हटाना है तो 4 जीरो और आएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं। 8 पंजे 40 और 40 और 5 जीरो जीरो 4 बचा, जो हाथ में 4 और 4 पंजे 20। अब यहाँ पर जो है 3 जीरो है तो यहाँ गुना में भाग में है तो पॉइंट आके यहाँ बैठ जाएगा, तो यानी कि 2 रुपया 0.4 पैसा। इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है किसी संख्या के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दोनों संख्या में से एक संख्या 75 है तो दोनों संख्या का बीच अंतर पूछ रहा है। तो चलिए आप सभी को पता होगा, इसका एक फार्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो HCF क्या है 25 है, LCM क्या है 750 है और पहला संख्या 75 है, तो आप दूसरा संख्या निकाल ही सकते हैं। तो 75 से कटेगा ये 10 बार में, तो दूसरा संख्या आपको हो गया 250। अब क्या कह रहा है, पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर, यानी 250 में से अगर आप 75 माइनस करेंगे तो आपको 175 आंसर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है यह क्वेश्चन, मतलब समीकरण का मान निकालने कर रहा है। इसको देखिए, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर पहले काटेंगे तो 2 एका 2, यानी 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो ये 2 बच गया। अब गुना 5 है, अब माइनस का 6 है, तो 5 में 10 माइनस 6 यानी 4 बचा, यहाँ से तो 4 मिल गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 6 से अगर 2 से 3 बार में कट गया तो 3 माइनस 3 जीरो हो गया, 7 माइनस 2 यहाँ से 5 मिल गया आपको, यहाँ से 5 मिल गया। ये माइनस का 6 तो है ही, तो अब यहाँ पर जो है माइनस का 6 यहाँ है ही, तो 5 माइनस का 6 गुना 4 यानी 4 पंचा 20, ये माइनस का प्लस 6, तो 6 20 माइनस 6 में से प्लस इसको घटाएंगे अगर तो ये माइनस का 14 आंसर देगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -14।
क्वेश्चन कह रहा है 75 सब निम्न में से सबसे अधिक छूट किससे मिलेगी। सबसे अधिक छूट किससे मिलेगी, तो आप सभी जानते होंगे, अगर 5 और 5 10 योग तो 10 बन रहा है, लेकिन मल्टीपल इसका जो है 25 बन रहा है, तो इसमें से 10 में से 25 माइनस होगा। यहाँ अगर 8 और 8 10 तो है, बट इसमें से 16 माइनस करना पड़ेगा, 0.16। तो अगर इसमें तो नहीं होगा, तो सबसे अधिक डिस्काउंट खोज रहा है, तो ये 10% से आपको मिल जाएगा। 10% सबसे अधिक डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जो है क्या क्वेश्चन है, 7, 15 और 21 का चतुर्थ अनुपात। इसका अनुपात का आप सब सूत्र जानते होंगे। इसका 3 गो होता है, जैसे कि एक मध्य अनुपात होता है, मीन प्रपोर्शन। उसका फॉर्मूला होता है ए बी, जो है इसका मीन प्रपोर्शन है, इसका फॉर्मूला आपको हो गया √A/B। इसका जो ये होता है मीन प्रपोर्शन का। और तृतीय अनुपात का होता है, तृतीय अनुपात का जो है फॉर्मूला होता है B²/A। और चतुर्थ अनुपात, यहाँ चतुर्थ अनुपात ही पूछ रहा है। चतुर्थ अनुपात का होता है B/C/A। तो जैसे कि B जो आपको है 15 × 21/7, तो 7 या 21, 15 या 45, इसका जो आंसर 45 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम एंड वर्क का है। ABC एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन और 20 दिन और 18 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, ठीक है। और BC काम प्रारंभ करता है और वह 6 दिन बाद काम करके उसे छोड़ देता है। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक अकेले कितना दिन लगेगा। यानी पूछ रहा है कि एक अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ 3 पर्सन है, A, B और C। ए कर देता है 24 दिन में, B इसको कर देता है 20 दिन में, C 18 दिन में करता है। तो इन सभी का एलसीएम जो है आप सभी निकाल लीजिएगा रफ कॉपी में। ऐसे तो इस सब का एलसीएम हो जाएगा आपको 18 दूना 36, ये 36 सबसे कट जाएगा, 360 जो है सबसे कट जाएगा। तो ये हो गया आपको 20 बार में काटेगा, ये 18 बार में, और ये 15 बार में काट देगा। तो अब ये जो है कौन काम कर रहा है, B + C। B और C काम करना शुरू किया, यानी कि 18 यूनिट और 20 यूनिट, तो 38 यूनिट 6 दिन काम किया। तो ये टोटल कितना हो गया, 38 यूनिट अगर 6 दिन काम किया तो गुना कर देंगे, 8 × 48, 8 अच्छा देखिए 18, 18 × 4 22, 228 यूनिट काम का हो गया। 228 यूनिट काम हो गया, तो अब 360 में से 228 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बच गया 5, और 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया, यानी 172 यूनिट काम बचा हुआ है। ओ सॉरी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है क्या, यहाँ पर हमको घटाने में मिस्टेक नहीं हुआ, ये लिखने में मिस्टेक हुई है। ये यानी कि 228 है, 228 है, तो यहाँ पर आपको 132 हो जाएगा। तो और काम किससे करवाना है, अब कौन काम करेगा, तो एक काम करेगा, ये जो 15 यूनिट काम करेगा, 15 × 8 = 120, 120 यानी 8 बार तो पूरा जाएगा, 120 तो 12 बच गया, 12/15। इसको जो है पूरा लिखेंगे 8, 3 से काट देंगे 4/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 1 केजी के स्थान पर 930 ग्राम गलत तौलता है और उसे क्रमशः उसे क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। अगर 15 केजी वस्तु बेचने पर उसका लाभ कितना परसेंट, बोल रहा है 15 केजी वस्तु जब बेचेगा तो उसका कितना लाभ होगा, ये पूछ रहा है, यानी लाभ पूछ रहा है इसको, 15 केजी बेचने पर क्या लाभ होगा। तो हमको तो 15 केजी से मतलब ही नहीं कि जो भी 1% पे, जो 1 केजी पे होगा वही 15 केजी पे होगा, वही 1000 केजी पे होगा। तो चलिए इसका जो है आप सभी को पता होगा, जो सही वजन है उसको राइट हैंड की तरफ लिखते हैं, जो गलत वजन होता है लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका रेशियो बना लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 100 से 93 7, यहाँ 7 हो गया। उसके बाद ये जो है 100 से 93 7 यूनिट का मतलब फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 7/93 है, ठीक है। ये 93 नीचे लाएंगे और क्यों ना 100% निकालने के लिए, तब ये हो गया 700, साढ़े 700 है, सॉरी यहाँ लिख देते 700/93, 93 है। तो ये लगभग आपको 7 बार ही जाएगा, 7 × 9 = 63, हाँ 7 बार ही जाएगा। तो यहाँ बच गया आपको 7.93। तो ऑप्शन कहाँ है 7 वाला, यहाँ 49, यही होगा जो ऑप्शन 7, एक ही ऑप्शन है। तो ये आंसर आपका हो गया। चलिए अब इसको अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 है, तो x का मूल्य क्या होगा, यानी इसका मूल्य पूछ रहा था। आप सब इसका फार्मूला जानते होंगे। इसका फार्मूला होता है R/100 √100D/P बराबर √100D/P, यानी कि यहाँ रेट हो गया आपको 12%/100 बराबर √100, D आपको अंतर है, तो D यहाँ 18 दिया हुआ है, अब बटा P नहीं है तो कुछ नहीं। अगर यहाँ से अगर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो गया बराबर 144, अब बटा 10,000 अब बराबर 18/P। इसे अगर इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 इसको 4 से काट रहे हैं तो 25 चौका 100, यानी कि 25 और डबल 0, इसको 2 से काटेंगे तो 250, 125 और 2 0, तो P बराबर आपको हो गया 1250, यही इसका सही आंसर 1250, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तभी से लिख के थोड़ा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, तो मैं आपको स्क्रीन पे इस क्वेश्चन शो कर रहा होगा, आप सभी का स्क्रीन पे पढ़िए, मैं इधर बताता हूँ आपको। कह रहा है 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करता है
और एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो 5 घंटे में दोनों कार एक दूसरे से कितने दूरी पर होगी, ये पूछ रहा है। एक मान के चलिए ये रोड है, ठीक है। एक कार जो है, यहाँ पर दोनों कार है, ठीक है। एक ही बिंदु से चलना पड़ता है, एक इधर जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक इधर जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आप सभी जानते होंगे और पढ़े होंगे, हमेशा सापेक्ष गति जुड़ती है। आप सभी जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे आप लोगों को सर क्लास में, तो हमेशा सापेक्ष गति जुड़ती है। तो यानी कि 40 50 90 हो गया, और 5 घंटा में पूछ रहा है, 5 घंटा में 9 5 45 यानी 450 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ए और बी क्रमशः 92,500 और 1,12,500 के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उसके द्वारा अर्जित लाभ जो है बी का हिस्सा 9,000 है तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि ए कितना लाभ कमाया। तो चलिए हम इसका रेशियो बनाते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी, इसका जो है ये 92,500 है, तो डबल जीरो यहीं खत्म कर देंगे क्वेश्चन में ही। तो हम क्योंकि रेशियो बना रहे हैं, हम रेशियो में जीरो अगर दोनों साइड बराबर है तो हम छोड़ सकते हैं। तो 112 इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 8 पंचा 40 और 25 25, इसको भी 5 5 9 10 5 9 10 और 25 25, फिर 5 से काटेंगे तो इसको फिर 5 से अगर काट रहे हैं तो इसका होगा 5 तिया 15 7 पंचा 35, ये हो गया 5 का 20 और 25 25 45, यानी इसी 45 यूनिट का मान दिया है 9,000, तो 1 यूनिट का मान हो गया 200, तो 37 यूनिट का मान 200 गुना 37 यानी 7400 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, जो स्नेहा जो है कार्यालय मतलब कार्यालय जाते समय स्नेहा 10 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है और वापस आते समय 15 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा में उसका औसत स्पीड का आपका भी चाल का एक फार्मूला, मतलब कि आपका स्पेशल फार्मूला है ये, 2a प्लस बी ए बी बटे ए प्लस बी, इसका ये फार्मूला होता है। तो गया किस चाल से, तो 10 की चाल से, वापस आया 15 की चाल से, अब बटे 15 10 25, तो 15 5 25 और 5 दूनी 10, 3 दूना 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत स्पीड हो गया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1.2 और 10.8 के मध्य अनुपात तथा 0.2 और 1.2 के तृतीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर कह रहा है 1.2 इसका मध्य अनुपात और इसका तृतीय अनुपात। मध्य अनुपात आपको जानते होंगे, इसका मध्य अनुपात जो होता है रूट अंडर, मध्य अनुपात का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे, रूट अंडर होता है ए इंटू बी, तो 10.8, ये दोनों जीरो अगर हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपको 100 बराबर, यानी अनुपात, बराबर को अनुपात ही कहते हैं, 1.2 गुना 0.2, सॉरी इसका 1.2, ये इसका स्क्वायर होता है ना, तृतीय अनुपात ना, बी स्क्वायर बटा ए होता है ना, तो 0.2, अगर इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 12 दूना 6 दूनी 12 खत्म हो गया। अब इसको अगर गुना करते हैं तो ये गुना करके आ गया 1296, इसको अगर गुना करेंगे तो 1296 आएगा, रूट इस रूट में ही है तो गुना 100, ये रूट, उसके बाद यहाँ हो गया बढ़ा के 72 यानी 7.2 हो गया। अब उसके बाद इसको अगर यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये जो होता है ये है आपको 36 का या 46 नंबर, ये 36 का स्क्वायर, रूट से निकालेंगे तो 36 आएगा बटे 10 और 7.72 बटा 10, 10 से 10 खत्म, 36 9 72, यानी 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि कह रहा है 96 और 136 और 504 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। चलिए हम इसका लघुत्तम समावर्तक आपको डिविजिबिलिटी रूल से सिखाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये अगर ये 504 जो है, ये 504 आपको अगर 9 से भी कटेगा, 504 9 से कटेगा, तो मेरा ऑप्शन में जो भी है सभी को 9 से कटना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, यानी कि नंबर का संख्या का योग होता है। तो पहला को काट के देखेंगे, 5 2 7 8 7 15 और 15 7 22 और 22 2 24, ये 9 से नहीं कटा। 7 8 7 15 15 6 21 4 25, ये भी 9 से नहीं कटा। 3 2 5 4 9 2 11 7 18, ये 9 से कट गया। चलिए अभी सी नंबर जो है 9 से कट गया, इस पर ज़्यादा खुश नहीं होंगे, उसको नेक्स्ट को चेक करेंगे। 6 3 9 और 5 4 9 18 8 18 8 कितना हो गया 26, 26 जो कि 9 से नहीं कटता है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 12,800 की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाए जाने वाले मिश्र धन कितना होगा, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे साधारण ब्याज में तो कोई टेंशन लेना है कि 9% रेट है, 5 साल समय है, तो ये टोटल हो गया 45%, यानी 12,800 का 45% निकाल देंगे। 12,800 का 45% अगर निकालते हैं तो जीरो जीरो खत्म। अब हो गया 8 5 40 5 9 10 4 14 अंत में 1 5 1 6, 8 8 का 32 अंत में 3 8 दूना 16 3 11 अंत में 1 5, यानी कि ये हो गया 5,760
5760 ये हो गया। अब जो है इसका इसे 12,800 में जोड़ देंगे, इसको 12,800 में जोड़ देंगे। 0 6 8 7 15 5 हाथ में 1 और उसके बाद ये 1 बचा 12 6 18 यानी 18,060 यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। ठीक है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है। ठीक है, मान के चलिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको कितना 40% नंबर चाहिए। ठीक है, अगर हमको 250 नंबर आता है तो हम कितना नंबर से फेल हो गए? 38 नंबर से। अगर हम इसमें इसको 38 नंबर दिला देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो 288 हो गया, यानी कि दोनों जोड़ 288 यानी 40% पास हो जाएगा। 288 नंबर यानी कि 40% का मान हो गया 288। तो 100% का मान पूछ रहा है। 0 से 0 खत्म, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 72 में 720, इसका ये 720 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रेन वाला सवाल है। कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? तो जैसे यहाँ 350 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है, उसके बाद 250 मीटर पुल है, तो ये दोनों को जोड़ के हो गया 600। अब इसको जो है कितना, आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना, डी बराबर एस टी, डी दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अब जैसे कि यहाँ पर दूरी होगी आपको 600 मीटर, स्पीड तो नहीं पता है, टाइम पता है। टाइम कितना? 20 सेकंड। 0 से 0 खत्म, यानी ये 30 बार। ठीक है, स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर इस थोड़ा सा भी ध्यान आप अगर इधर उधर किए तो आपका 1 नंबर जा सकता है, तो कृपया अच्छा से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है और पाई का मान जो है 22/7 का प्रयोग करने बोल रहा है। अगर व्यास, अगर डी आपको 42 है तो आप आर निकाल सकते हैं 42/2 यानी कि 21, त्रिज्या इसका 21 हो गया। तो आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है आपको v बराबर 4/3 गुना इंटू आर क्यूब। इसको अच्छे से अगर लिखते हैं तो 2/4 पाई आर क्यूब इसका ये फार्मूला होता है। हम इसको फार्मूला से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर जहाँ आपको पाई है वहाँ तो 22/11 भी होगा, जहाँ पाई है वहाँ 11 भी होगा, इसलिए हम 11 का मल्टीपल को देखेंगे। क्या देखेंगे? 11 का मल्टीपल। सम ऑफ मतलब कि एक छोड़ के एक का योग करेंगे, तो अगर 11 या डिफरेंस उसका 11 होगा या 11 से शून्य होगा तो कट जाएगा। जैसे कि 8 3 11 5 16 हो गया 8, तो 8 डिफरेंस हुआ तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर चलिए हम फार्मूला से ही बता देते हैं, आप लोग 11 का मल्टीपल ऐसे खोज सकते हैं। 11 का मल्टीपल खोज लीजिएगा तो जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को, इसको पहले बी में मिला, चलिए बी को मिलाते हैं, आपको बता ही देते हैं, बाद में नहीं बताएं। 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6, 11 6 17 हो गया, और प्लस 8 जो है ये 8 0 तो नहीं होगा, जैसे कि 8 प्लस 0 तो 8 हुआ, तो ये 9 बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोग जैसे कि यहाँ सी नंबर में देखिए 3 प्लस 8 प्लस 7, इधर 8 प्लस 0, तो 8 7 15 3 18 बटा 8 तो 10 हो गया, यहाँ भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा डी नंबर, 3 प्लस का 8 प्लस 8, 8 दूना 16 3 19, यहाँ फिर एक तो है 8 इसका 0 यानी कि 8 ही हो गया, तो 8 इसमें से 11 हो गया, तो यानी कि इसका डिफरेंस 11, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा। तो जैसे कि अब मैं अभी बोर्ड है नहीं तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छे से बता दिया, जो कॉपी पे समझ सकते हैं आप सभी। तो चलिए हम इसको शॉर्ट तरीके से इसको आप फार्मूला से बना के दिखाते हैं। भी बराबर है 4/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 21। तो इसको 7 या 21 तो 21 खत्म हो गया, 21 गुना 21 होता है 441, 21 गुना 21 कितना होता है 441। अब इसको ये दोनों खत्म हो गया, अब इसको 22 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 22 से गुना करेंगे तो 22 एका 22 हाथ में 2, 22 चौके 88 या 2 90 हाथ में 9, अब 22 चौके 88 है, 9 8 17 97 हो गया। अब इसको बचा मेरे पास 4, इसको 4 से भी गुना कर लेते हैं, तो 8 0 7 चौके 28, हाथ में बच गया 2, 9 चौका 36 2 38। यही इसका आंसर हम जो कि आपको बता दिए थे पहले, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है जिसको हम दिखाते हैं आपसे। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। यदि अंतिम मान जो है 3300 है तो प्रारंभिक संख्या का मान क्या होगा? यानी कि यहाँ पर कह रहा है ये, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दें तो 20% का फ्रैक्शन होता है कितना? फ्रैक्शन तो जानते होंगे ना आप सभी, 20% का होता है 1/5, और 10% का कितना होता है? 1/10। तो अब क्या कह रहा है यहाँ
5 से बढ़ के कितना हो गया, 20% बढ़ा तो 5 से बढ़ के 6 हो गया, फिर 10% बढ़ा, 10 से बढ़ के 11 हो गया। तब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 × 50, 11 × 6 = 66। तो इसको 2 से फिर काटेंगे 25 और 33। इसी 33 यूनिट का मान दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 33 यूनिट का मान दिया हुआ 3300, तो 1 यूनिट का मान हो गया 100, तो 25 यूनिट का मान क्या होगा, तो 25 यूनिट का मान 2500। इसका ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। एक पंखे को इतना रुपया में बेचने पर 30% लाभ होता है, ठीक है। उसी पंखे को इतना रुपया में बेचने पर कितना परसेंट हानि होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अगर दो को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो इसको रेशियो बनाएंगे S1 S2, इसको रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पर है 15 60, ठीक है। जीरो को छोड़ देंगे, जीरो की रेशियो में नहीं कट ही जाएगा, उधर भी जीरो है, 960 है। तो यहाँ पर 12 से काटेंगे, 12 × 96, 13 256 होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको 13 हो गया, ये 8 हो गया। तो हमको इसी जो है यहाँ पर आपको जो हमको जो दिया हुआ है, ये जो है 13 यूनिट 30% प्रॉफिट यानी 130 बने, 30% हुआ तो 100 में जोड़ेंगे 130 हो गया, तो 1% हो गया 10, तो 8% हो गया, आपको गुना 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा अब 80। ये 80% में बेचा, तो 80% में अगर बेचता है तो इसको 100 में से घटा दीजिए और उसके बाद 20%। आपको हमेशा पता होगा अगर 100% से कम में बेचते हैं तो वो हानि होती है, अगर 100% से ऊपर बेचते हैं तो वो लाभ होता है, आप सभी जानते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है, 4 सदस्यों के परिवार का औसत जो है वजन जो है, 4 सदस्य का परिवार जिसका औसत वजन है आपको 45, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, तो इसको एक मेथड और है, सो बताएंगे ना बहुत ज़्यादा, ये आपको गुना कर लेंगे तो 180 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब परिवार के 6 सदस्य का औसत वजन 48 हो गया, यानी 6 × 48, ये हो गया आपको 288, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, आगे बढ़ेंगे। दादा दादी का औसत वजन किलो में ज्ञात करिए, औसत वजन किलो में ज्ञात करिए। जैसे कि आपसे यहाँ तो 2% बढ़ा, ठीक है, 2% बढ़ा तो इनकी कितना हो गया, 8 0 1 108 हो गया। तो ये दो, इसको नीचे में दादा दादी का D1 + D2 ये हो गया, तो 54 किलो हो गया इसका औसत वजन, ठीक है। ये 54 किलो औसत वजन हो गया। सॉरी मैं देख नहीं पाया, वीडियो काटी थी, आप सभी को सुन ही लिए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती का बीच का पूछ रहा है, ठीक है। 5 आप सभी को तो पता होगा फार्मूला, चौथे समानुपातों का फार्मूला होता है 5 मतलब कि B × C/A, तब अनुपात यहाँ तीसरे अनुपात का 13 × 13 स्क्वायर होता है ना, B² A, तो वही है। तो ये 7 से 7 कट गया, 5 × 15 13 13 29 169, यानी कि यही इसका आंसर हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर A। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में अगला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।